Hello everyone, good morning and welcome back to Sudhar Education. So students, in our last two classes हमने pronouns के सारे concepts को पढ़ा and today we will do few questions on it and I hope आप सब उन questions को खुद से भी कर पाओगे. Although I am going to explain you all the answers also. So let's get started. तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मैनेजर यू एंड आई शुड हैव अ मीटिंग टुमारो. ठीक है, अब यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोनाउंस का यूज़ हुआ है और हम देख सकते हैं यहाँ जो टोन है वो भी पॉजिटिव टोन है या हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रल टोन है. तो जो हमारी सीक्वेंस होगी वो होगी 2 3 1, यानी कि यू, ही, शी, इट, राम, ये मैंने आपको बताया था, और फर्स्ट आई. ठीक है, तो यहाँ एरर जो है वो ए पार्ट में है, तो हमारा जो आंसर है वो होगा यू द मैनेजर एंड आई. यू द मैनेजर एंड आई should have meeting tomorrow. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड. दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड देन हर इन दिस फील्ड. तो बच्चों यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है. ठीक है, तो जब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं हम सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव के साथ करेंगे और ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे दे का यूज़ हुआ है. दे हमें पता है सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ जो हर है वो ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ हर नहीं, यहाँ पे शी लगेगा क्योंकि शी इज़ ऑल्सो द सब्जेक्टिव केस. तो यहाँ पे एरर हमारा सी पार्ट में था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इट वॉज अस हु सक्सेसफुली कंप्लीटेड द चैलेंजिंग असाइनमेंट अहेड ऑफ स्केड्यूल. तो यहाँ पे तो बच्चों जब इट इज़ या इट वॉज दिया हो और आगे कोई प्रोनाउन हो, ठीक है, और उसके आगे फिर कोई वर्ब हो, तो जो हमारा प्रोनाउन होता है वो हमारा सब्जेक्टिव केस में आएगा. तो यहाँ पे इट वॉज अस नहीं, इट वॉज वी आएगा, तो एरर हमारे ए पार्ट में है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रुप इंक्लूडेड हिम इन द डिस्कशन रादर देन शी इन द कॉन्वर्सेशन. तो बच्चों यहाँ पे भी हिम यूज़ हुआ है तो ऑब्जेक्टिव केस है. शी जो है हमारा वो सब्जेक्टिव केस है, तो ये गलत होगा, यहाँ हर आएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हम ऑब्जेक्टिव के साथ करेंगे. ऑल्सो स्टूडेंट्स, अभी ये जो एरर डिटेक्शन की क्लास है इट इज़ बेस्ड ओनली ऑन प्रोनाउंस, तो इट माइट बी ईजी फॉर यू, बट द जो टेस्ट होता है, जो ओरिजिनल टेस्ट होता है वो तब होता है जब हम मिक्स्ड एरर्स के क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, बट फॉर नाउ वी आर बिल्डिंग आवर कॉन्सेप्ट्स. तो अभी के लिए आई होप आप सब इन क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व कर पा रहे होंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. शी एक्यूज्ड आई ऑफ इनएडवर्टेंटली स्टीलिंग हर यूनिक एंड ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया. तो बच्चों वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो यहाँ पे मी यूज़ होगा. ठीक है, आई जो है वो इनकरेक्ट है, तो एरर हमारे बी पार्ट में है. ऑल्सो इनएडवर्टेंटली का मीनिंग होता है अनइंटेंशनल. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है वी आर एज एंथुसियास्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटी एज देम. तो सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस के साथ ही कंपेयर होगा, तो यहाँ पे जो वी है, ठीक है, और यहाँ पे देम, तो यहाँ क्या आएगा दे. तो एरर कौन से पार्ट में है, डी पार्ट में. ठीक है, यहाँ फिर आप दे आर भी लिख सकते हो, बट आर ऑलरेडी यूज़ हुआ है तो हम अवॉइड करते हैं कि 2 बार क्यों यूज़ करना है, बट यू कैन राइट इट एज वेल. सो हमारा आंसर बनेगा वी आर एज एंथुसियास्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटी एज दे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द आर्टिस्ट
who I admire, is showcasing her work at the gallery. I admire her यानी कि ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस है, whom का यूज़ होगा। who जो होता है वो सब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था ये, ठीक है। तो एरर हमारे ए पार्ट में है, यहाँ पे whom यूज़ होगा। The artist whom I admire is showcasing her work at the gallery. Next question. Nobody knows the area better than they do, having lived there for many years. तो nobody is our subjective case, ठीक है। they भी हमारा subjective है, so there is no error in this question, ठीक है। Next question. This is the same device whose wire was accidentally damaged during the installation process. तो बच्चों जो हमारा whose है वो लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ होता है, बट यहाँ पे वो नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज़ हो रहा है, ठीक है। और whose पोजेशन को भी बताता है। वायर जो हमारी यहाँ है ये नाउन है, इसका एडजेक्टिव whose है, बट इसका जो यूज़ किया गया है वो गलत है। यहाँ पे आएगा द वायर ऑफ दैट। दिस इज़ द सेम डिवाइस, द वायर ऑफ दैट was accidentally damaged during the installation process. जब भी द सेम, few, द मोस्ट, इन सब का यूज़ होगा तो दैट यूज़ होता है। हु, whom, which इनका यूज़ नहीं होता। सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉवल हैज़ समथिंग विच कैप्चर्स द इमेजिनेशन ऑफ एवरी रीडर हु डेल्व्स इनटू इट्स पेजेस। तो बच्चों समथिंग दिया हो या ऑल दिया हो, नन दिया हो, द सेम दिया हो, सबके साथ सुपरलेटिव डिग्री दैट का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो बी पार्ट में है, क्योंकि यहाँ विच नहीं, यहाँ दैट यूज़ होगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज़ रिवाइज द प्रीवियस टॉपिक्स एंड ऑल्सो इफ़ यू नीड एनी हेल्प रीच आउट टू मी at prerna rajput 50@gmail.com। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी स्टडिंग।